जबलपुर नगर निगम को स्वच्छता में 5वीं रैंक मिलने पर नगर सत्ता द्वारा उत्सव मनाया गया, जिसे कांग्रेस पार्षदों ने दिखावा बताया। संजय गांधी वार्ड के पार्षद कलीम खान ने महापौर पर केवल दिखावे की सफाई करने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तविकता इसके उलट है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड सहित सुभाष वार्ड और शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की स्थिति बेहद खराब है। नागरिकों से शपथ पत्र भरवाकर उनकी राय ली गई, जिसमें बताया गया कि कचरे की गाड़ी 15-15 दिन तक नहीं आती, जिससे पूरा क्षेत्र गंदगी से भरा है। नागरिकों का कहना है कि वे पूरे साल का टैक्स देते हैं, लेकिन गाड़ी 65 दिन भी नहीं आती है। महापौर से अपील की गई कि सिर्फ अपने बंगले तक सफाई सीमित न रखे, बल्कि वार्ड में आकर जमीनी हकीकत देखे। इस वार्ड भ्रमण में कांग्रेस अध्यक्ष आजम अली खान, हाजी डॉक्टर असलम खान, आरिफ फसल, सिद्दीकी सहित कई वरिष्ठ नेता और पत्रकार उपस्थित रहे। जबलपुर शहर स्वच्छता में 5वीं रैंकिंग पर आया है, वायु प्रदूषण में दूसरे नंबर पर आया। इसके लिए मैं अपने नगर निगम के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और महापौर जी को भी और माननीय आयुक्त महोदय जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जबलपुर शहर 5वें नंबर रैंकिंग में आया, आप प्रयास करें 1 नंबर पर आए, लेकिन ये प्रयास साल के 365 दिन होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1 महीने। जब हमको रैंकिंग लेना हो तो हम 1 महीने युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था करें और उसके बाद 11 महीने हम सो जाएं। आप ये स्थिति देखिए, सामने इस पॉइंट को चिन्हित किया गया था, स्वच्छता सर्वेक्षण में लाखों रुपए खर्च किए गए थे और आज उसकी स्थिति ये आपके सामने है। तो आखिर ये भूल क्यों जाते हैं कि हमने यदि किसी चीज़ को संवारा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगाया है, तो उसको संरक्षित भी रखें। यदि 365 दिन सफाई की जाएगी तो शायद हमारा जबलपुर शहर 1 नंबर की रैंकिंग पर आ सकता है। नहीं तो ये जो झूठ झपाट करने का तरीका महापौर जी का है, उससे जबलपुर शहर के लोगों का कोई भला नहीं होना है। भला सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों का होना है, भला सिर्फ महापौर जी का होना है और उनसे ऊपर बैठे हुए लोगों का होना है। लेकिन फिर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपकी नीयत ठीक है, ये शहीद अब्दुल हमीद वार्ड में हम खड़े हुए हैं, हमने आपको सुभाष वार्ड भी दिखाया, संजय गांधी वार्ड भी दिखाया और जबलपुर शहर के 79 वार्डों का यही हाल है। मैं माननीय महापौर जी को चैलेंज कर रहा हूं कि वो जिस वार्ड में चाहें मेरे साथ चल सकते हैं और मैं हर वार्ड में ये स्थिति दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि उनका सर्वे जो है वो उनसे कराया हुआ है। सच्चाई हकीकत नहीं है। यदि हकीकत ज़मीनी स्तर पर होता तो आज ज़मीन में ये हाल नहीं होते। संजय गांधी वार्ड से बोल रहे हैं हम। यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं आती हैगी, आएगी तो 15-20 दिन हो जाता है गाड़ी आती है जब, और यहाँ पीछे सब कचरा डाल के जाते हैं तो बहुत गंदगी रहती है। नाले में डालना पड़ता है कचरा, तो यहाँ बहुत गंदगी हो जाती है कि एकदम गंध आता है एकदम। शिकायत कहीं करते हो आपको? पार्षद से करते जी, पार्षद से करते हैं शिकायत इसकी। मतलब क्या चाह रहे हो आप? अरे यहाँ पे साफ़ सफाई चाहते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वैसे ही बारिश का टाइम है तो गंदगी इतनी मची रहती है कि तो वही चाहते हैं कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई रहे, गाड़ी आए रोज़ कचरे की, तो गाड़ी में कचरा डालने लगेंगे तो क्यों नाले में डालेंगे फिर। नाम बता दो। परवीन। जनता पार्टी और हमारे सम्मानीय महापौर जब से वो भाजपा में गए हैं, तो जिस तरह से भाजपा राजनीति करती है दिखावे की, वो भी उसी में शामिल हो गए हैं, जबकि सच्चाई शहर के हर नागरिक को मालूम है कि आज शहर की क्या स्थिति है। आज जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, कॉलोनियों में, बस्तियों में लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। डोर टू डोर की गाड़ी लापता है, डोर टू डोर के कोई कर्मचारी दिखाई नहीं देते क्षेत्रों में। और अगर महापौर जी ये कहते हैं कि हम महोत्सव मना रहे हैं, तो महापौर जी को आके हमारे साथ कचरा घरों में खड़े होकर महोत्सव का शुभारंभ करना चाहिए। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। कचरे की समस्या है, कचरे की गाड़ी 1-1 महीना नहीं आती, कहाँ फेंके? घर में रखो तो घर गंध आता है, उधर फेंक के आते, बीमारी फैलती है, भट्टा जाने पड़ता कचरा लेके। तो यहाँ पर मतलब शिकायत करते हो इसकी क्या? शिकायत तो कितने दफे करे हैं, कितने दफे जाते शिकायत करते हैं, मगर कोई सुनता ही नहीं है, कचरे आता ही नहीं गाड़ी। तो हफ्ते में कितने बार कचरे गाड़ी आती है? हफ्ते में नहीं आती, 15 दिन में अगर 1 बार आ गई तो बहुत है, वो भी फोन करके बुलाने पड़ता है। क्या समस्याएं हो रही है इससे? जो कचरा आप लोग को हटने नहीं रहा, उससे क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? अब यही है, बीमारी फैल रही,
जब कचरा घर में रहेगा तो मच्छर तो लगेंगे, तो बीमार इंसान होगा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप क्या चाहती हो, क्या हो आप? तो कचरे की गाड़ी आनी चाहिए ना इधर, एक दिन छोड़ के आए, जैसे सब जगह आती है वैसे इधर आए, एक दिन छोड़ के। कहाँ का है ये, कहाँ पे आपका ये है? जो इलाका मोहरिया खुटी लगती ना, मोहरिया खुटी, राजा बाबा खुटी। अच्छा, नाम बता दो आपका। फरीदा। कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, और आज इसका एक साफ उदाहरण दिखाई दे रहा है। हमें नहीं मालूम किस स्रोतों का माध्यम बना करके आपने 5वीं रैंक का अवार्ड लेकर आ गए। हमें खुशी है, हम कांग्रेसी भी चाहते हैं हमारा देश और हमारा शहर विकास करे, लेकिन आपको सच्चाई से भी रूबरू होना पड़ेगा। ये वो जगह जहां हम खड़े होकर इस वक्त बोल रहे हैं, इसी स्थल को स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ से भी आपने पास कराया, और आज इसकी ही दुर्दशा को आप देख सकते हैं कि ये किस अंजाम तक पहुँचा है। तो आपको सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए। आप इसका उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि हमने स्वच्छता का 5वां रैंक हमने हासिल किया, ठीक है, लेकिन आपको ज़मीनी हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा। आप क्षेत्र में आके देखें कि हफ्तों 10-10 दिन हो जाता है, कचरे की गाड़ियाँ नहीं आ रही, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट पड़ी हुई है, नालियाँ बजबजा रही हैं, कचरों के अंबार लगे हैं। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। मैं नगर सत्ता की सरकार से अपील करता हूं कि वो उत्साह मनाएं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अल्पसंख्यक इलाकों में आकर, बहुसंख्यक इलाकों में आकर, पहाड़ी क्षेत्रों में आकर आप अपनी स्वच्छता की जो क्रमांक 41 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं आती है, और महापौर जी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हमारी बस्ती में। बेशुमार कचरे का अंबार लगा, और तो सब नाले में कचरा फेंक रही। क्या है ये सब? महापौर तो अपने आप को बहुत बड़े तीर खां समझ रहे हैं कि हम बड़ा थपथपा रहे हैं अपनी पीठ के, हम साफ सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ कुछ नहीं हो रहा। बाट क्रमांक 41 परेशान। क्या चाह रहे हो आप? गाड़ी आए, झाड़ू वाले यहाँ झाड़ू लगाए, सब साफ सफाई करें। बच्चों के हालात खराब है यहाँ। नाम बता दो आपका। हमारा नाम अयूब है।